मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपने अभी कहा कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। बॉर्डर की निगरानी किसके जिम्मे है, हमको बताओ आप। हिंदुओं को मारा जा रहा है, यार सुन ही नहीं रहे, नरसंहार हो रहा है। यार सुन तो लो, मैं क्या कह रहा। मुर्शिदाबाद बोला नहीं जा रहा। अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे ना, बोला नहीं जा रहा, तुमको सुना नहीं जा रहा। जो लिफाफे खाए हो ना सत्ता के, एक बात, जहां चुनाव होता है वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव था तो बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही थी। अब क्या कोई बांग्लादेशी नहीं है दिल्ली में? अब कहां गया बांग्लादेश का जिन? झारखंड में चुनाव था तो बांग्लादेशी की बात हो रही थी। आपको रोना नहीं आ यार रहा है? सुन ही नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ कासगंज में, वो भी लड़की हिंदू है और बलात्कार करने वाला, गैंगरेप करने वाला बीजेपी का नेता है। यार सुन लो ना भाई, फिर सुने रहे। वो कौन है भाई? कौन है कासगंज वाला? बताओ ना। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहे हो कुछ। बंगाल छोड़ के हिंदू जा रहे हैं। अरे कहीं कोई नहीं जा रहा। सुनो, गलत अफवाहें मत फैलाओ। और आप लोग, मीडिया के लोगों के कारण इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक होकर था, एक होकर है, आज से नहीं। बंगाल में पंकज जी नहीं बोलेंगे तो यार सुन ही नहीं रहे। बांग्लादेश की बॉर्डर किसके निगरानी में होता है? आप पत्रकार हो, तो बांग्लादेशी अगर भारत में आता है तो किसकी जवाबदेही है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, निगरानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। अरे भाई यार सुन ही नहीं रहा ना। सबसे बड़ी बीमारी तुम पत्रकारों की एक ही बीमारी है। हम कहते हैं जब सरहदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में कैसे आते हैं? कैसे पुलवामा के आतंकी आए? कैसे पुलवामा में RDX आया? बताओ ना। दुख तो यार दुख तो हम व्यक्त कर रहे थे तुम्हारे कहने से। RG कर मेडिकल कॉलेज पर भी CBI जांच ने बरी कर दिया। कितनी हाई तौबा मचा रहे थे। देखो, किसी भी चीजों को समझो। जब निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें होंगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश को रहना था। आप समझिए, भारत सभी जाति धर्म के लोगों का है, किसी जाति विशेष का नहीं है। हिंसा करवा कौन रहा है? जो बिहार जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, जो मदरसों और मस्जिदों के पास जाके DJ बजा रहा है, जो मुसलमानों को जबरदस्ती उकसा रहा है, तो वही नफरती लोग हैं। क्यों नहीं बात होती है? मुर्शिदाबाद की घटना सुनो, मुर्शिदाबाद की में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वहाँ कितने हिंदुओं ने क्या बोला कि मुसलमान हमें बचा रहे थे। मार मुसलमानी रहते, बच्चा मुसलमानी रहते। मैं तुमको ही पता है पूरा, तुम मीडिया वालों को तो पता है। जिन 126 लोगों को अभी बरी किया गया है 20 साल बाद, उनके बारे में तुम क्या चला रहे थे? तुम ही 2 मिनट में जज हो जाते हो। पत्रकार नहीं हो तुम जज हो जाते हो डायरेक्ट। तुम्हें पता है रांची का वो लड़का जिसको NIA ने उठा लिया था, वो बरी होकर आया, तो क्या हुआ? इस तरीके की खबरें नहीं फैलाते। दूध की धुली हुई है। मैंने कब कहा? अच्छा, बीजेपी के साथ थी तो दूध की दली थी। अब अजीत पवार दूध का धुला हुआ है, अब नारायण राणे, नीलेश राणे दूध का धुला हुआ है, अब शुभेंदु अधिकारी दूध का धुला हुआ है, अब सम्राट चौधरी दूध का धुला हुआ है। वाह। अरे हिंदू कह रहे बांग्लादेश में नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ संसद में वो वोट के बिल के खिलाफ सपोर्ट में कर रहे हैं और वहाँ पे PIL दाखिल कर रहे हैं इस पे। देखिए, जानबूझकर वो दबाव में है और वो केंद्र सरकार के CBI ED के दबाव में है, जिसकी व्याख्या प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनावों में करी थी। उन्होंने बताया था कि 67 घोटालों का जिक्र किया था। तो निश्चित तौर पर अभी देख लो, पटना का जो पुल बना है उसमें महा घोटाला हुआ। सीमेंट के जगले राख से पुल बना दिया, दरारें आ रही हैं। अगर सीमेंट का लाइफ 99 साल है तो वो 2 दिन में ही कैसे सरकने लग गया, बरकने लग गया? तो पंकज जी, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? पूरे हिंदू कह रहे हैं, पूरे देश के हिंदू कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम तो ना कह रहे हैं। तुमको कैसे पता चला कि हिंदू है आप? है? नकली हिंदू। पैंट खोल के दिखाऊं तुम्हें? दिखाइए। तिलक लगाने से हिंदू हो जाएंगे? अरे तो पैंट खोल के देख ले भाई, मेरा खतरा नहीं हुआ है गुरु। सर मैं यार तो सर्टिफिकेट तुम बांटोगे? सर मैं आपको क्यों? हिंदू मर रहे वहाँ पे। हिंदू तो मर रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में वो किसान कर्ज तले दबकर मर गया, वो हिंदू नहीं था? अरे वो हिंदू नहीं था। आप बताओ ना, क्या रामजीलाल सुमन हिंदू नहीं है? आप बताओ, जिस बिहार में जिस महिला को 9 से 10 कील पैर में ठोक दिए गए, वो हिंदू नहीं है? आप बताओ ना। अरे वो हिंदू नहीं है पेट्रोल पंप पर जहां पर हमला हुए। बंगाल पे बात हो रही, बंगाल यार फिर मैं कह रहा हूँ, बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है, यूपी भी भारत का ही हिस्सा है, बिहार भी भारत का ही हिस्सा है, दिल्ली भी। बांग्लादेश, बंगाल। देखो, बंगाल बन गया ये चीज दलाली करना भाजपा ऑफिस में। भारत ही रहेगा।
समझे? भारत की गलत व्याख्या मत करो, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है भाई। तुम अपनी सस्ती टीआरपी के लिए भारत को बदनाम करो, भारत की अपनी सभ्यता और कह रहे हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई भाजपा के नेता तो बहुत कुछ बोलता है, भाजपा के नेता के भगवान के भाई है, राजा हरिश्चंद्र है कि जो बोल दिया वही है। वाले कह रहे तारों के नीचे से आया तुम। तारों के नीचे आने कौन दिया भाई? तारों के जो रखवाली का काम है वो किसका है? पूछे नहीं पप्पा से आप? जो आपके पप्पा यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, वो पप्पा बंगाल में बांग्लादेश की बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रुकवा सकते? आप बताओ। अरे भाई, जो पप्पा यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रोक पाता है। क्यों मरवा रही हैं? छे! अरे हिंदुओं को तो आपने मुरवाया, क्यों? आपने जीएसटी लाकर, नोटबंदी लाकर, आपने किसानों को एमएसपी लागू नहीं किया, किसान आत्महत्या कर रहे साल भर। अरे भाई सुनो, अरे बेशर्मो, ये जो किसान शहीद हो रहे दलाली कर वो, अरे क्या मिला है तुम्हें? क्या मिला है? क्या मैं इतना बौख रहे क्यों नहीं हो? बोलते हो? क्यों तक तुम तो ऐसे बौख रहे हो भैया जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिल बिल आ जाता है। देखो, अरे भैया चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। लोग जैसे ही भाजपा से सवाल पूछता है, तुम प्रवक्ता जितने पत्रकार हो तिल मिला जाते हो। काहे भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको हिंदू मर रहे हैं, उससे आपका क्या अरे भाई, फर्क पड़ रहा है आपको? महंगाई की मार से हिंदू मर रहा है, चिकित्सा के अभाव में हिंदू मर रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है इसलिए मर रहा है। भाई मार रहा है वहाँ पे। हैं? क्या खा के आए हो यार? गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो क्या? अरे सत्ता के दलालो हंसी हो, गोबर को चवनप्राश समझ कर खाते हो क्या? अरे हिंदू बंगाल छोड़ रहे पंकज जी। यार फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे? बोलिए। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्या कहोगे? दिल्ली दंगों पर क्या कहोगे? तो आप सवाल नहीं करते हो। अरे यार, कोर्ट ने क्या कहा? जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा रहा था, लड़की को अगवा करने का आरोप लगा रहा था, वो कपिल मिश्रा आज कानून मंत्री है, जो जिस पर चार्जशीट करने की बात कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कपिल मिश्रा दिल्ली दंगा में उस पर चार्जशीट होना चाहिए। आप उस पर नहीं बात कर रहे हैं। हिंदू है आप, खाली टीका लगा के देखिए, हिंदू है आप। असली हिंदू वो है जो हिंसा से दूर रहे। असली हिंदू वो है जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करे। असली हिंदू वो है जो त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात करे, नफरत की बात ना करे, किसी पर बल प्रयोग की बात ना करे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रिश्वत खोना पाप है, शराब पीना पाप है, हमारे हिंदू धर्म में अधिक बोझ लादना पाप है, हमारे हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है। वो कौन से हिंदू हैं? अरे बंगाल जो छोड़ के भाग रहे हिंदू, उनको क्या करिएगा? अब वही बात पहुंच जाते हो। बंगाल यूपी होके जाओगे, यूपी कासगंज तुम्हें नहीं दिख रहा है कि बलात्कार करने वाले कौन से हिंदू हैं? क्या वो हिंदू धर्म को अगर फॉलो करते तो एक लड़की के साथ जिसकी शादी होने वाली थी 8 लोग मिलकर गैंगरेप करते? जनसंहार हो रहा क्या बनारस में स्नेहा कुशवाहा के साथ ऐसा होता? आप बताओ। क्या नालंदा में उनके पैर पर कील ठोकी गई, कोमल पासवान के साथ हुआ? क्या इस तरीके की घटना होती? फिर मुसलमानों के साथ खड़े हैं मोदी जी। यार मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं बचा रहे मोदी जी? ये तो जाके पूछो मोदी जी से कि आपके 11 साल के शासन में कितने बूचरखाने बंद हुए? क्या माँ गंगा साफ हुई? क्या? अरे भाई फिर, की तरह लोग अरे यार सुन नहीं रहे ना यार। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ज्यादातर राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है, कितने हिंदू को फायदा हुआ? आपको पता है ये ऑटो वाले के ऊपर में क्या बीत रही है? सबने सोचा था हिंदुओं की सरकार बनेगी। अरे यार सुनो, बकवास कर रहे हो, राशन मिल रहा है, राशन रख लो अपने पिछवाड़े में। जो हमारा 400 का सिलेंडर आता था ना, हमारा 20 रुपए किलो वाला आटा दे दो, अपना 5 किलो रख लो। देश सुरक्षित यार सुन ही नहीं रहा ना? देश सुरक्षित था, है और रहेगा। देश में तमाम वो माँ भारती के लाल जो अपने वतन के लिए निछावर होते हैं, जो कुर्बानी देते हैं देश के अंदर। अच्छा, देश तोड़ने की बात तुमको भी पता है ना? जिहादियों से बड़ा संपर्क है तुम्हारा। जिहादी का तुम्हारा कोई रिश्तेदार लग रहा है भाई, तुम कैसे पहचान लेते हो? हैं? और ये सब फैलाना बंद करो। क्या फैलाएंगे फिर आपकी तरह? आप जाओ ना अस्पतालों के बाहर। अरे बेईमानों, सत्ता के हफ्सियों, जाकर देखो कि कैसे। आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग बच्चा अपने बीमार को अस्पताल ले जा रहा था? क्या आपने नहीं देखा वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को एम्बुलेंस के अभाव में ठेला पर ले जा रहा था? पंकज जी बंगाल जाएंगे, मुर्शिदाबाद जाएंगे पंकज जी। क्यों नहीं जाएंगे? अरे मुर्शिदाबाद भारत में ही है ना भाई, क्यों नहीं जाएंगे? मुर्शिदाबाद की घटना निश्चित तौर पर हृदय विदारक है,
लेकिन आप लोग जो ये ट्रेंड चला रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुर्शिदाबाद में ऐसा हुआ, तो हम कहते हैं गृह मंत्री के ऊपर लानत है कि गृह मंत्री के रहते हुए कभी बांग्लादेशी झारखंड में प्रवेश कर जाते, कभी महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते, कभी दिल्ली में प्रवेश कर जाते। ममता बेगम पे लानत है जो हिंदुओं को मरवा रही है। अच्छा, सीमा बेगम, कभी सीमा बेगम क्या आपकी कौन लगती है भाई? हैं? अरे भाई सीमा बेगम कौन लगती है? फूफी हैं कि खाला लगती है? क्यों नहीं बोलते हो? फिर जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अगर अरब से अगर आएगा तो कहोगे या हबीबी या हबीबी या हबीबी, देश का गरीब मुसलमान कहोगे कि भाई कपड़ों से पहचानिए। अब्बासी को छोरा खिलाओगे क्योंकि अब्बासी अमीर मुसलमान है। लुलू मॉल के मालिक को गलबहिया करोगे, वो आपको अच्छा लगता है। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जीजाओं को यार बनाओगे, लेकिन एक गरीब मुसलमान को कहोगे ये देश का गद्दार है। अच्छा, मुसलमानों के साथ कुछ होता है तुरंत छाती पीटने लगते हैं आप। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल उन 140 करोड़ भारतीयों का है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों। अगर उन पर जुल्म और अत्याचार होता है, हम सबको एक होकर उस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान हम सबों को अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, निश्चित तौर पर आपके कर्तव्य और वो अधिकार और जो कर्तव्य हैं उसके अनुसार हर एक भारतीय के ऊपर अगर खरोच भी आती है तो आपको उसकी निंदा करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आपको धमकी मिला पंकज जी देके, बोले गोली मार देंगे। देखो किस टुटपुजियों की बात कहते हैं? करनी से ना। अरे भाई उसकी शकल सेना। आज उसके शकल से देखे हो, शकल देखे हो, 2 वक्त की रोटी खाने की औकात नहीं है। अगर इतनी औकात थी तो जब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारी गई तो उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं बुलंद किया? बताओ ना, क्यों नहीं किया गया? और जिस तरीके से नफरत का एक झुंड तैयार किया जा रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिंदू भी अगर सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर हमले होते हैं, उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। तो आप क्या वो हिंदू नहीं है? अरे कह रहे अखिलेश यादव क्या औकात है? गद्दार है, मुल्ला है वो है? गद्दार है। अच्छा, आप तो ये तो बीजेपी आरएसएस वाले कर्पूरी जी को भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माई भी आई, मुल्ला कर्पूरी, मुल्ला मुलायम। तो मोदी जी ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण क्यों दिया? कर्पूरी ठाकुर को क्यों भारत रत्न दिया? जिस चौधरी चरण सिंह के बारे में मुल्ला चौधरी चरण सिंह बोला जाता था, उनको भारत रत्न क्यों दिया? ये जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कहने वाले लोग हैं। इनका तो कोई दान धर्म ईमान ही नहीं है ना। अगर दान धर्म ईमान होता तो अजीत पवार जेल में होता, हेमंत विश्व शर्मा जेल में होता, नारायण राणे जेल में होता, छगन भुजबल जेल में होता, एकनाथ शिंदे जेल में होता, शुभेंदु अधिकारी जेल में होता।